नमस्कार दोस्तों, आप सभी का चैनल में और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूं। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि आज वर्ग 1 पदवृद्धि के लिए महा आंदोलन भोपाल में था, तो उसका क्या परिणाम रहा, उसमें क्या पदवृद्धि के लिए क्या संभावनाएं हैं, उसमें पदवृद्धि हो सकती है कि नहीं हो सकती है, इन तमाम बातों पर मैं आपसे इस पर बात करूंगा। क्योंकि मैं स्वयं कमलापति में था, इस चीज़ को आपको समझना चाहिए कि पदवृद्धि का जो आंदोलन है वह बहुत ही अच्छा आंदोलन था। बहुत ही अधिक संख्या में भाई लोग आए थे, लेकिन उम्मीद इससे भी ज़्यादा थी। जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं, वेटिंग बहनें हैं, वेटिंग अतिथि शिक्षक हैं, उम्मीद थी कि कम से कम 2-2.5 हज़ार लोग इस आंदोलन में पहुंचेंगे। लेकिन जो भाई आए उनका बहुत ही अच्छा कि उन्होंने पदवृद्धि के लिए अपनी सहभागिता दी। तो आज भोपाल में महा आंदोलन था, आप सभी को मालूम है, और संख्या बल के साथ रैली निकली, लेकिन रैली को पुलिस के द्वारा रोक लिया गया। तमाम कोशिशों के बाद भी रैली को आगे बढ़ने नहीं दिया। पदवृद्धि वेटिंग शिक्षक जो लगातार अपनी मांग को रख रहे थे और वेटिंग में रैली के माध्यम से लगातार आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनकी रैली को आगे नहीं जाने दिया। और इसके बाद उनको यह कहा गया कि आपका एक डेलीगेशन हम बल्लभ भवन भेज सकते हैं, है ना, वो डेलीगेशन आप वहाँ पे हम आपका पहुँचाएंगे, वहाँ पे आप अपनी मांग रखिए। लेकिन पदवृद्धि की के लिए जो बिल्कुल लक्ष्य बना के आए थे वेटिंग शिक्षक, वो लगातार इस मांग पे अड़े रहे कि नहीं, हमें बल्लभ भवन तक रैली निकालने दी जाए, लेकिन उनको ऐसा नहीं करने दिया गया और एक डेलीगेशन भेजा गया बल्लभ भवन, और वहाँ पे डेलीगेशन भेजा गया। अभी मैं आपको उसकी तस्वीर दिखाऊंगी। जो डेलीगेशन गया था उनसे वहाँ प्रमुख सचिव से मुलाकात हुई कि नहीं हुई, तो आपको बताएं जो डेलीगेशन गया था, हमारी बहनें डेलीगेशन में गई थी और उन्होंने वहाँ जाके जो प्रमुख सचिव का कार्यालय होता है वहाँ पे उन्होंने उस जो पदवृद्धि का जो ज्ञापन था वो वहाँ पे प्रमुख सचिव कार्यालय में दिया। और वहाँ पे यह बोला गया उनसे, हमारे डेलीगेशन के जो प्रतिनिधित्व मंडल गया हुआ था उनसे वहाँ बोला गया कि 15 दिन के अंदर आपको हम इसमें आपको बुलाएंगे। लेकिन आपको बता दूं, इसके पहले भी सीएम हाउस में प्रतिनिधित्व मंडल भेजा गया था और उन्होंने भी ऐसा ही बोला था कि मुख्यमंत्री से हम आपकी बात रखेंगे और 3-4 दिन में हम आपको फ़ोन करके बताएंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ आप सभी को मालूम है, ना फ़ोन आया और ना किसी प्रकार को बुलाया। जबकि एक वेटिंग शिक्षक पुष्पेंद्र द्विवेदी वहाँ पे जब सीएम हाउस में ज्ञापन देने गए थे, उसके 3-4 दिन बाद वो स्वयं गए थे, तो वहाँ से भी उनको कोई जानकारी नहीं दी गई। सोचिए, तो इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो 15 दिन बाद बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे। तो ये बुला भी सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन जो अभी तक ज्ञापन दिए गए हैं उसमें किसी प्रकार की ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। तो ये बोला गया है और पदवृद्धि के जो मुहिम है वो आज बहुत से वेटिंग शिक्षक आए थे, उम्मीद लगाकर आए थे कि आज पदवृद्धि होकर लेकर हम जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन बहुत ही अच्छा संख्या बल था और बहुत ही अच्छा योगदान पदवृद्धि के लिए दिया, लेकिन शांत बैठने वाले नहीं हैं ना। अभी भी लगातार जब तक पदवृद्धि होनी जाएगी, हर प्रकार की बात जो आंदोलन आपके नेतृत्वकर्ताओं के उसमें होते रहेंगे, है ना। क्योंकि क्या होता है, हार नहीं मानना चाहिए, पदवृद्धि बिल्कुल होगी। लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहना है, क्योंकि आवाज़ आपकी बुलंद होती रहेगी तो मांग अपनी बनी रहेगी। लेकिन अगर आवाज़ ही बुलंद करना हो जाएगी तो मांग आपकी समाप्त हो जाएगी। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। और अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन डेलीगेशन गया था और उन्होंने वहां के किसी अधिकारी से बात की, है ना। अब वो अधिकारी कौन थे इसके बारे में तो पता नहीं, जानकारी नहीं है कि आईएएस थे कि पीसीएस वाले थे, लेकिन वहाँ पे डेलीगेशन ने जाके ज्ञापन दिया है और उनको बोला गया है कि भाई 15 दिन के अंदर आपको हम आपके जो प्रतिनिधि मंडल है उसको फिर से बुलाएंगे और बात करेंगे। तो ये सब चीज़ें सामने निकल कर आई हैं और आप देख सकते हैं कि ये जो 2 बहनें आई थी, वेटिंग शिक्षक जो बहनें हैं, वो ये देखिए, ये
कार्यालय में ज्ञापन देते हुए आप देख सकते हैं कि उन्होंने जो पदवृद्धि का जो ज्ञापन था, जो प्रमुख मांगें थी, उसमें उन्होंने ज्ञापन दिया अधिकारी को और अपनी पूरी समस्याएं भी बताई कि पदवृद्धि की मांग वेटिंग शिक्षक संघ क्यों कर रहे हैं। उन्होंने पूरा बताया कि भाई है ना, एक तो इतने सालों बाद एग्ज़ाम आता है, उसमें भी नाम मात्र के पदों में और दोहरी मार पड़ी है। एक तो नाम मात्र के पद, उसमें से भी बैकलॉग के पद। तो अच्छे अच्छे नंबर लेने के बाद आज वेटिंग शिक्षक सड़कों पर है, जिनको स्कूलों में होना चाहिए, जिनका चयन हो जाना चाहिए, आज वो चयन परीक्षा में अच्छे नंबर ला के भी सड़कों पर अपने अधिकार की मांग कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये सब समस्याओं से अवगत बिल्कुल वहाँ कराया गया है और पदवृद्धि की संभावनाएं बिल्कुल बनी हुई हैं और हार नहीं मानना चाहिए, है ना। बिल्कुल पदवृद्धि होकर रहेगी। इस लक्ष्य के साथ आपको हमेशा आवाज़ उठाती रहनी है पदवृद्धि की। तो आप ये देख सकते हैं और भी आप बहनें भी, पूरा प्रतिनिधित्व मंडल आपको मैं दिखाऊंगा कि जो हमारी बहनें गई थी वो आप देख सकते हैं। उन्होंने आके बताया कि पूरी जानकारी दी और उन्होंने अच्छे तरीके से बात को रखा है। बिल्कुल आपकी जो समस्याएं हैं, आपका जो बातें हैं कि पदवृद्धि क्यों ज़रूरी है ना, इसलिए क्योंकि आज इस चीज़ को सरकार को समझना चाहिए कि वेटिंग शिक्षक संघ कोई मजबूर मतलब जानबूझ के सड़कों पे नहीं है। आज कहीं ना कहीं उनके अधिकारों का हनन हुआ है, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, है ना। इतने दो एग्ज़ाम पास करके, इतनी पढ़ाई करके, है ना, और ख़ासकर वेटिंग बहनें जो पारिवारिक जिम्मेदारियों को उठाते हुए, है ना, हर प्रकार से कैसे तैयारी करती हैं, इतने अच्छे नंबर लेके आते हैं और लेकिन नाम मात्र में भर्ती के कारण उनको बाहर कर दिया जाता है, वेटिंग में डाल दिया जाता है ना। तो इनकी ये मांग है कि जो 20,000 की पदवृद्धि की जाए, जिससे हमारे सभी वेटिंग अभ्यर्थी हैं जो वाकई शिक्षक बनने की पूरी योग्यता रखते हैं, उनका चयन हो सके और वो स्कूल में पहुँचें और जो अपने अपने विषय के महारथी हैं वहाँ जाके अपना उनको अच्छा शिक्षा दें, जिससे कि वो जो छात्र हैं स्कूल के जो शिक्षक विहीन हैं वहाँ पे शिक्षक पहुँच सकें और जो है इस जो मध्य प्रदेश की जो खस्ता हालत है शिक्षा व्यवस्था में, उसको मजबूत बना सके। लेकिन सरकार शायद ऐसा नहीं चाह रही है, इसलिए वेटिंग शिक्षकों की पदवृद्धि नहीं कर रही है। सरकार को समझना चाहिए कि मध्य प्रदेश बिहार से भी पीछा हो चुका है शिक्षा व्यवस्था में, इस चीज़ को समझना चाहिए ना। मैं ये वीडियो भोपाल से ही बना रहा हूँ, मैं भी आंदोलन में आया हुआ था, आप लोगों को जानकारी पूरी प्रोवाइड कराता हूँ जो पदवृद्धि रिलेटेड है हर प्रकार की। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि यह बात हर वेटिंग अभ्यर्थी तक पहुंच सके और पदवृद्धि की मुहिम जो है वो लगातार आगे बढ़ती रहे इसी प्रकार। और किसी भी पदवृद्धि बिल्कुल होगी, सकारात्मक चीज़ें हमेशा रहती हैं, तो बिल्कुल चीज़ें आप सही होती हैं, इसमें कोई दुराई नहीं है। तो ये रहा आज का आंदोलन का परिणाम जो आप तक पहुंचाना था। तो अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद।